हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपका जो टॉपिक है वो है अणु सूत्र कैसे बनाया जाता है। आज हम आपको सिखाएंगे। देखो बहुत सारे ऐसे अणु सूत्र हैं। अगर हम अणु सूत्र की बात करें तो लगभग 1000 से ऊपर अणु सूत्र होंगे जो आपको याद होने ही चाहिए हर हाल में। अगर अणु सूत्र नहीं याद होगा तो आप किसी भी रिएक्शन को नहीं कर सकते। देखो ज़्यादा इसका याद करने का तरीका तो है नहीं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे एक फार्मूले से आप कम से कम 10 या 15 अणु सूत्र आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलो कैसे याद करना है उन सारी चीज़ों को समझते हैं। देखो सबसे पहली चीज़, कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे C2H5 अगर कहीं पर लिखा हो तो C2H5 को हम पढ़ते हैं एथिल। ठीक है, C2H5 अगर कहीं पर लिखा हो तो इसको हम एथिल पढ़ते हैं। अगर CH3 कहीं पर लिखा हो तो इसको हम मेथिल पढ़ते हैं, इसको हम मेथिल पढ़ेंगे। अगर OH लास्ट में लगा हो तो इसको हम एल्कोहल पढ़ते हैं। OH अगर लास्ट में लगा हो तो इसको हम एल्कोहल पढ़ते हैं। अगर Cl लास्ट में लगा हो तो इसको हम क्लोराइड पढ़ते हैं, क्लोराइड पढ़ते हैं। अगर लास्ट में NH2 लगा हो, लास्ट में NH2 लगा हो तो इसको हम एमीन पढ़ते हैं, इसको हम एमीन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम एमीन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अगर किसी भी यौगिक के लास्ट में OH लगा है तो इसको हम एल्कोहल पढ़ेंगे, एल्कोहल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एल्कोहल। अगर किसी के लास्ट में NH2 लगा होगा तो इसको हम एमीन पढ़ेंगे, इसको हम एमीन पढ़ेंगे। अगर किसी के लास्ट में COOH लगा हो तो इसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे यहाँ पे इसको। अगर किसी के पीछे CHO लिखा हो, CHO लिखा हो तो इसको हम एल्डिहाइड पढ़ते हैं, एल्डिहाइड पढ़ते हैं, एल्डिहाइड पढ़ते हैं। अगर किसी के बीच में O लगा हो और किनारे दो दो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, सॉरी दो दो RR के समूह हो, या तो C2H5 हो या CH3 हो, एल्किल समूह के कोई भी तत्व हो तो इसको हम ईथर पढ़ते हैं, इसको हम ईथर पढ़ते हैं। आखिर याद कैसे करना है आपको ये समझाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम आपको याद करना सिखा रहे हैं कि एक अणु सूत्र से आप कैसे ढेर सारे अणु सूत्र याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा C2H5 लिखा है, अगर इसके लास्ट में OH लगा है तो इसको हम पढ़ते हैं एथिल एल्कोहल। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, एथिल एल्कोहल पढ़ेंगे, एथिल एल्कोहल पढ़ेंगे। अगर किसी के लास्ट में C2H5, इसे C2H5 के लास्ट में NH2 लगा होता तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं एथिल, एथिल एमीन पढ़ेंगे, इसको एथिल एमीन पढ़ेंगे। अगर C2H5OH के लास्ट में Cl लगा हो तो इसको हम एथिल क्लोराइड पढ़ेंगे, एथिल क्लोराइड पढ़ेंगे, एथिल क्लोराइड पढ़ेंगे। C2H5 यहाँ पे C2H5 और लास्ट में अगर यहाँ पे मान लेते हैं Br लगा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम एथिल ब्रोमाइड पढ़ेंगे, एथिल ब्रोमाइड पढ़ेंगे, एथिल ब्रोमाइड पढ़ेंगे। और भी देखते हैं यहाँ पे, अगर C2H5 के लास्ट में I लगा हो तो इसको हम एथिल आयोडाइड पढ़ते हैं, एथिल आयोडाइड पढ़ेंगे। अगर C2H5 के लास्ट में यहाँ पे Cl हो गया, Br हो गया, यहाँ पे F लगा हो तो इसको एथिल फ्लोराइड पढ़ेंगे, एथिल फ्लोराइड पढ़ेंगे, फ्लोराइड पढ़ेंगे। और भी देखते हैं इसके पीछे क्या क्या हो सकता है। देखो एक अणु सूत्र से सिर्फ आपको C2H5 से देखो कितने नाम याद होते चले जा रहे हैं, और ये सारे के सारे नाम आपके सिलेबस में हैं। अगर C2H5 और बीच में O और फिर से C2H5 लिखा हो, देखो C2H5 कितनी बार लिखा है, 2 बार ना, तो इसको डाई पढ़ेंगे। 2 बार लिखा है तो डाई, और C2H5 को पढ़ते हैं एथिल तो डाई एथिल हो जाएगा। और देखो बीच में O लगा है ना तो इसको ईथर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर हो जाएगा। अगर CH3COO और C2H5 लिखा हो तो क्या पढ़ेंगे, देखो CH3COO इतने को हम पढ़ते हैं एसीटेट, इतने को हम पढ़ते हैं एसीटेट।
पर यहाँ पे C2H5 आगे लिखा है तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट हो जाएगा। तो इसको हम एथिल एसीटेट पढ़ेंगे। CH3COO C2H5, तो ये हो जाएगा आपका एथिल एसीटेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे Br हो गया, यहाँ पे C2 हो गया, और भी हम अणु सूत्र बना सकते हैं। C2H5 के लास्ट में यहाँ पे अगर हाँ NH2 लगा हो तो इसको हम एथिल एमीन पढ़ते हैं, एथिल एमीन पढ़ते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे तत्व होंगे जिनके पीछे कोई ना कोई अणु सूत्र जुड़ता जाएगा और उसका नाम थोड़ा से चेंज होता जाएगा। आप सेम देखो इसी फार्मूले से आप क्या क्या बना सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर CH3 और यहाँ पे OH होता, ठीक है, CH3 होता तो इसका नाम क्या हो जाता? CH3 को क्या पढ़ते हो? मेथिल पढ़ते हो, तो इसका नाम हो जाता मेथिल। और OH को क्या? एल्कोहल हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। इसी की जगह पे CH3 और यहाँ पे NH2 लिखा होता तो इसका नाम हो जाता मेथिल, और NH2 को एमीन पढ़ते तो इसका नाम मेथिल एमीन हो जाता। इसी में अगर CH3 और Cl होता तो इसका नाम मेथिल, और Cl को क्या पढ़ते हैं? क्लोराइड हो जाएगा, तो इसका नाम मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे CH3 हो जाएगा और Br हो जाएगा मेथिल, इसका नाम मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पे CH3 अगर I लगा होगा तो इसका नाम मेथिल आयोडाइड हो जाएगा, मेथिल आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार और भी देखते हैं। यहाँ पे CH3 लगा होता और यहाँ पे F लगा होता तो इसका नाम मेथिल फ्लूओराइड हो जाएगा, मेथिल फ्लूओराइड हो जाएगा इसका नाम। यहाँ पे CH3OC2CH3 लिखा होता, ठीक है, CH3 और OCH3 लिखा होता तो इसका नाम हो जाता डाई। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा डाई, और CH3 को पढ़ते हैं मेथिल, डाई मेथिल ईथर हो जाएगा इसका नाम, डाई मेथिल ईथर हो जाएगा इसका नाम। यहाँ पे CH3COO और यहाँ पे CH3 लिखा होता तब क्या होता है? इसका नाम मेथिल, मेथिल एसीटेट इसका नाम हो जाएगा, मेथिल एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। यहीं पे तो इतने सारे नाम, देखो एक शब्द से इतने सारे अणुसूत्र याद हो रहे हैं, और यही छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए अणुसूत्र बनाने के लिए। कुछ स्ट्रक्चर के बारे में भी बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर इस तरह की संरचना बनी हो, इस तरह की संरचना बनी हो तो इसका अणुसूत्र होता है C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, ये आपका होता है बेंजीन। यहाँ पीएच होता है, यहाँ पीएच होगा, हर जगह पीएच होता है, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे जुड़ा है वहाँ वहाँ पे एच होता है। अब इसी में क्या करते हैं, इसी में यहाँ पे मान लो ये आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे Cl लगा देंगे। यहाँ पे अगर Cl लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। Cl लगा है ना तो इसको हम क्लोरोबेंजीन पढ़ेंगे। यहाँ पे Cl की जगह पे अगर Cl की जगह पे I लगा दें तो इसको हम आइडोबेंजीन पढ़ेंगे, इसको हम आइडोबेंजीन पढ़ेंगे। अगर इसी जगह पे, इसी रिंग की जगह पे चाहे आप इस तरह से लिखो, नहीं तो इसको लिखना है तो C6H5 और क्लोरोबेंजीन को यहाँ पे Cl लगा दो। इसको अगर लिखना है तो C6H5 यहाँ पे I लगा दो। ठीक है, यहाँ पे C6H5 लगाना है, यहाँ पे C2H5 मत कर देना, वो एथिल होता है और ये आपका होता है बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम आइडोबेंजीन हो जाएगा। यहाँ पे शब्दों को जोड़ते जाइए और नया नया अणुसूत्र बनता जाएगा। इसीलिए आपको हर एक जो भी लेसन आप स्टार्ट करते हैं उसका जो मेन फार्मूला होता है, जो मेन टॉपिक होता है लॉन्ग क्वेश्चन, वहीं से सारे फार्मूले निकल के आते हैं। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे पहले लेसन में हाइलोएल्केन हाइलोएरीन में एथिल ब्रोमाइड है। ठीक है, अब यहीं Br की जगह पे हम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे I लगा देंगे तो एथिल आयोडाइड, NH2 लगा देंगे तो एथिलेमीन, और यहाँ पे CH3COO लगा देंगे तो यहाँ पे एथिल एसीटेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जोड़ते जाना है और नए नए अणुसूत्र याद होते जाएंगे। बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे आपका Cl लगा है, यहाँ पे
N2 और Cl2 लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से नए नए अणु सूत्र बनते जाएंगे। आई होप आज की इस वीडियो में आपको सारी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।